अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ख़रीदो फ़रोख्त के अहकाम व आदाब, कस्बे हलाल की फजीलत और अहमियत। कसब के मानी कमाना और हलाल वो चीज़ या काम जिसकी इजाज़त शरीयत ने दी हो। इस्लाम में कस्बे हलाल जायज़ तरीके से रोज़ी कमाना है। इस्लाम में हकूक़ुल्लाह और वलिदैन के हकूक़ की अदायगी के बाद अपने और अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश सबसे अहम फरीज़ा करार दिया गया है, इसलिए कि इस्लाम अपने मानने वालों को गुर्बत, मस्कीनी और दिलगीरी की ज़िंदगी नहीं बल्कि इज़्ज़त और तकरीम वाली खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। माशी वसाइल के असूल में किसी किस्म की कदअगन नहीं लगाई सिवाय इसके कि हकूक़ अल्लाह पमाल न हो और हलाल और जायज़ ज़राए से माशी वसाइल जमा किए जाएँ। हराम और नाजायज़ तरीक़ों से बचने की ताकीद की गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से कमाने और मेहनत करने वाले की फजीलत बयान फरमाई और इसे अल्लाह का दोस्त करार दिया। इससे ज़्यादा इंसान की फजीलत और क्या होगी कि इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो जाए। कस्बे हलाल के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा जो झूठी कसम के ज़रिए अपने सामान की मांग बढ़ाता है। इससे ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम ने जहाँ हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए हौसला अफजाई की और तरगीब दिलाई, वहीं झूठ और धोखे से ज़्यादा कमाने की हौसला शिकनी की और अल्लाह ताला की नाराज़गी की वाइद सुनाई। आसान लफ्ज़ों में से यूँ भी समझ सकते हैं कि जो शख्स झूठ, फरेब, धोखे और ऐद शिकनी से काम लेकर कारोबार करता है वो दरअसल दूसरे लोगों का हक मार रहा होता है और अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि कोई शख्स अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे इंसान का हक मारे और उसे नुकसान पहुंचाए। खरीदो फरोख्त के इस्लामी आदाब। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और ज़िंदगी के हर मामले में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। कुरान और हदीस में लेन देन के हवाले से वाज़ेह असूल बताए गए हैं। कुरान मजीद ने गुज़श्ता उम्मतियों की तबाही के जो असबाब गिनवाए हैं उनमें शिर्क और दूसरी रूहानी बीमारियों के अलावा नाप तोल में कमी, झूठ और धोखाधड़ी भी शामिल हैं। नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है जब वो लोगों से खुद नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब वो उन्हें नाप या तोल कर देते हैं तो कम कर देते हैं। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते? बेशक वो मरने के बाद उठाए जाएंगे। इस्लाम ने इंसानों को एक दूसरे के हकूक़ अदा करने का हुक्म दिया है। नाप तोल में कमी, उम्दा माल दिखाकर घटिया माल देना, माल का ऐब छुपाना और ऐबदार माल की पूरी कीमत लेना वगैरह ऐसे जराइम हैं जिनसे बचने की बहुत ताकीद की गई है। कुरान और हदीस की रोशनी में खरीदो फरोख्त के जो आदाब सामने आते हैं उनमें चंद दर्ज झैल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि झूठी कस्में खाने से माल तो बिक जाता है मगर बरकत उठ जाती है। इसलिए माल बेचने के लिए कस्में खा कर माल की खूबियां बताने और कीमत के बारे में झूठ और कसम का सहारा लेकर गाहक को यकीन दिलाने से गुरेज करना चाहिए। मुनासिब मुनाफा आपका हक है, उसी पर इक्तफा करना चाहिए। खरीदार को उसका पूरा हक देने के लिए पूरा नाप तोल किया जाए और लेने और देने के पैमाने एक ही रखे जाएं। खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ने के इंतज़ार में चीज़ें रोक कर अल्लाह की मखलूक को तंग न करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला गुनाहगार है। चुनाचे इस नीयत से चीज़ें रोक लेना कि महंगी होंगी तो बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा, गुनाह का काम है, इससे बचा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाजार से गुजरे, गल्ले के एक ढेर के अंदर अपना दस्ते मुबारक डाला तो गीला महसूस हुआ। पूछने पर मालिक ने बताया कि इस गल्ले पर बारिश हो गई थी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि माल का ऐब छुपा कर बेचा जा रहा है। हमें ऐसा करके अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान और रहीम है और नरमी और रहमदिली को पसंद फरमाते हैं। हमें ये तालीम दी गई है कि ग्राहकों से नरमी से पेश आया जाए, खुश इखलाकी से काम लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे गम और घुटन से बचाए, उसे चाहिए कि कर्जदार को मोहलत दे या कर्ज का बोझ उससे उतार दे। गोया हमें ग्राहकों को कर्ज की वापसी में मोहलत
देनी चाहिए और उनसे सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। कर्ज लेने वाले को भी वादे की पाबंदी करनी चाहिए। सब्र और मेहनत से काम करें, वक्त पर कारोबार की जगह जाएं और पूरा वक्त नहायत मेहनत और दयानत से काम करें। इससे बरकत होती है और हलाल रिज़्क के वसाइल मैसर आते हैं। खरीदारों की खैरख्वाही करें, उनके साथ एतमाद और भरोसे का रिश्ता कायम करें। दोनों में एतमाद हो तो ताल्लुकात बेहतर होते हैं और कारोबार खूब चलता है। ग्राहकों के भरोसे और एतमाद को कभी टूटने न दे। ईमानदार ताजर को क़यामत के दिन सदीकों और शहीदों के साथ होने की खुशखबरी दी गई है। इसलिए लेन देन में अमानत और सच्चाई को अपनाया जाए। चालाकी, होशियारी और ज़्यादा बातें करके किसी का वक्त भी ज़ाया न करें और धोखा बिल्कुल न दे। नीज ये कि कारोबार की जगह मंडी, दुकान, रेहड़ी वगैरह को नहायत साफ सुथरा रखा जाए। इससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी भी मिलेगी और माहौल अच्छा होने से गाहक भी ज़्यादा आएंगे। लेन देन के मामलात को तहरीर कर लिया जाए और इस पर गवाह मुकर्रर कर लिए जाएं। एक तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील होगी, दूसरे लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। मामलात अदालतों में जाने के बजाय मकामी सतह पर तय हो जाएंगे। वक्त और पैसे का गैर ज़रूरी ज़िया नहीं होगा। मज़ीद ये कि कोई मुसलमान भाई आपसे कारोबार के हवाले से मशवरा मांगे तो अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में दुरुस्त मशवरा दीजिए। कोई बात छुपाई न जाए ताकि वो दुरुस्त फैसले करके नुकसान से बच सके। ये खैर ख्वाही है। इस्लाम सच्चाई, अदल और तवाज़ुन और इत्तेदाल को ज़िंदगी के हर मामले में आम करना चाहता है। ज़िंदगी के तमाम मामलात में झूठ, मकरो फ़रेब, जुल्म और बेइत्तेदाली से बचने की तालीम देता है। खाने पीने, तिजारत और सियासत तक सब मामलात में इत्तेदाल और तवाज़ुन से एक सेहतमंद फ़र्द, ख़ानदान और माशरे की तश्कील की रहनुमाई करता है। आज के ज़माने में कारोबार और लेन देन के मामलात बहुत वसी हो गए हैं। इंटरनेट के ज़रिए तिजारत के मामलात मुल्कों की सरहदों से बाहर निकलकर दूसरे मुल्कों तक फैले हुए हैं। जब आप किसी दूसरी कौम और मुल्क के लोगों के साथ तिजारत करते हैं तो ज़ाती मफादात के साथ कौमी मफादात को भी पेश नज़र रखना होता है। माली तिजारत के तयशुदा मियार और मकदार में कमी बेशी से मुल्की वक़ार दो पर लग जाता है। इसलिए इस्लाम की तालीमात की रोशनी में ईमानत और सच्चाई के असूलों पर लेन देन करना चाहिए। इस्लाम ज़िंदगी के तमाम मामलात में इत्तेदाल और तवाज़ुन की तालीम देता है। हम इस्लामी तालीमात पर अमल करके बेइत्तेदालियों से बच सकते हैं। कारोबारी बेइत्तेदाली के चंद नुकसानात दर्ज झैल हैं। कारोबार में बेइत्तेदालियों के नतीजे में वादा खिलाफी होती है, लोगों को मेहनत का मुआवजा पूरा नहीं मिलता या कुछ लोग इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाकर दूसरों का हक मार लेते हैं। वक्त पर लोगों को मुनासिब कीमत पर ज़रूरत की अशिया मैसर नहीं होती, जिससे ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। एतमाद में कमी का सामना करना पड़ता है, जो कारोबार को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए ज़रूरी होता है। अजर और अजीर के दरमियान दौलत की तकसीम नामुनसफाना होती है, जिससे माशरे में बेचैनी और नाहमवारी पैदा होती है। लंबे अरसे तक ये सूरत हाल बरकरार रहे तो माशरे का अमन तबाह हो जाता है, बरकत उठ जाती है। लोगों के हकूक़ की पामाली के नतीजे में अल्लाह ताला की नाराज़गी का सामना करना पड़ता है। आजकल जायदाद की खरीदो फरोख्त में बहुत गड़बड़ होती है। लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। इस्लामी आदाब तिजारत और लेन देन पर अमल करके एक मुनसफाना निज़ाम कायम किया जा सकता है, जिसमें हर एक के हकूक़ पूरे होंगे और अमन व आतिशी की फ़ज़ा में मुआशरा आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी है और कारोबार फलता फूलता रहेगा। कारोबार छोटा हो या बड़ा, दो अफराद के दरमियान हो या दो कौमों के दरमियान, हर हाल में इस्लामी आदाब खरीदो फरोख्त पर अमल करके हम हलाल रिज़्क भी कमा सकते हैं और आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा भी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसमें कोई शक नहीं, हमें हलाल रिज़्क खाना चाहिए, हलाल रिज़्क कमाना चाहिए और अपने बच्चों को भी हलाल रिज़्क कमा के खिलाना चाहिए। और इससे हम जो हमारे नबी का पैगाम है और यही हमारे नबी भी रहम दिल, हमारे अल्लाह ताला भी रहीम व गफ़ूर है। और आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हम सब पर आई हुई आफतें, मुसीबतें, बलाएँ, आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला हम जो हम में बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला जिनकी बहनें कुंवारियाँ बैठी हैं, अल्लाह जिनकी बेटियाँ घरों में बैठी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए नेक रिश्ते का असबाब पैदा करे। अल्लाह ताला जो जहाँ भी जिस जगह पे भी किसी कर्ज, किसी तंगी, किसी माली परेशानी
بے روزگاری کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمان مردوں عورتوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا وقت نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو حج عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ میرے چینل یوزر تبسم کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیر۔